प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है बेटे अपना सेकंड लेक्चर है अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का। लेक्चर नंबर 2 है। एक लेक्चर हम कर चुके हैं, ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ें बेटा मोबिलिटी के बारे में। जिसको ड्रिफ्ट स्पीड समझ में आए बेटा, मोबिलिटी उसको अपने आप समझ में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात को समझना अच्छे से। देखो बेटा, ऐसे होता है, ये मान लो बेटा कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया बेटे। इस तरीके से हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव एंड होगा, ये पॉजिटिव एंड होगा। ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव बनेगा, ये एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें पता है जैसे हम इसको यहाँ बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं इस तरीके से मूव करते हुए। इलेक्ट्रॉन विद सम ड्रिफ्ट स्पीड कहाँ पहुँचते हैं, वो पॉजिटिव एंड पे पहुँचते हैं कोलाइड करते हुए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते थे उनकी स्पीड कभी इंक्रीज करती है, कभी डिक्रीज करती है, मतलब वेरिएबल स्पीड के साथ वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड पे पहुँचते हैं। तो हमने क्या करा था, उन सभी स्पीड्स का एक एवरेज निकाला था और उसको हमने नाम दिया था ड्रिफ्ट स्पीड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड जो होगी वो वीडी हमने नाम दिया था, वो नेगेटिव से पॉजिटिव है। जैसे हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं इस कंडक्टर को, हम ये देखते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, अब ये बैटरी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये बैटरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ज़्यादा बड़ी बैटरी होगी तो यहाँ पर ड्रिफ्ट स्पीड भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान ली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम चेंज करते हैं बाई चेंजिंग द बैटरी, तो ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या होती है, चेंज होती है। तो इसी को बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब मोबाइल, मूवमेंट करना। कि जो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है इस कंडक्टर के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को कौन डिसाइड करता है कि उनकी मूवमेंट कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी। उसको दो फैक्टर डिसाइड करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक उनकी ड्रिफ्ट स्पीड है। तो मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मोबिलिटी को बोलते हैं रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जितनी भी ड्रिफ्ट स्पीड आएगी उनकी रेशियो निकालेंगे, उसको मोबिलिटी बोलेंगे। और मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, बेसिक की बात है, ड्रिफ्ट स्पीड पर इलेक्ट्रिक फील्ड। रेशियो होती है ड्रिफ्ट स्पीड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो म्यू इज इक्वल टू, हमें पता बेटा, बट कल हमने करा था ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू, हमने पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होता है, ई कैपिटल ई डिवाइड बाई एम इंटू टो, ये होता है। तो यहाँ पर मैं अगर इसकी वैल्यू को पुट कर दूँ यहाँ ड्रिफ्ट स्पीड की जगह, तो क्या बना बेटा, ई कैपिटल ई टो डिवाइड बाई में एम डिवाइड बाई ई से ई कैंसिल। तो ड्रिफ्ट स्पीड किसके को ला बेटा, ई टो बाई में एम आ गया। ये मोबिलिटी आ गई, सॉरी, ये मोबिलिटी का रिलेशन अपने पास एक तरीके से ये रिलेशन आ गया। ठीक है, यहाँ पर ई मतलब किसके लिए, चार्ज के लिए है। तो फॉर एनी चार्ज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू टो डिवाइड बाई एम। अकेले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना होता है क्यू की जगह ई लिख दिया हमने, कोई और चार्ज होगा तो हम क्या लिख देते, इसको क्यू लिख देते हैं। तो बेसिक रिलेशन हम लोगों ने यही याद रखना है कि भाई क्यू टो बाई में एम होता है एक तरीके से। यहाँ पर ई किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बजाय किसी और चार्ज की बात करें तो हमें क्यू लिख देते हैं यहाँ पर, तो क्यू टो बाई एम होता है। काफ़ी अच्छा रिलेशन है, कई जगह न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ करेंगे इसको। एक रिलेशन ये यहाँ से, इसी रिलेशन की आपने ध्यान रखना है। हमें पता है जो ये वाला रिलेशन था म्यू इज इक्वल टू क्या, वी डी बाई में ई, तो वहाँ से ध्यान रखना कि वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू ई। ये रिलेशन भी हम आगे यूज़ करेंगे, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक दो जगह इसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी भाई, मोबिलिटी की ऐसा यूनिट। अब ऐसा यूनिट के लिए आप इसका फॉर्मूला चेक करो। फॉर्मूला क्या है इसका, म्यू इज इक्वल टू कितना था, वी डी बाई में ई। वी डी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ई क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो क्या इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी यहाँ से, एक तरीके से इसको अगर आप चेकआउट करते हो तो मीटर पर सेकंड पर वोल्ट, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, बस मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको मीटर का स्क्वायर लिख देते हैं। या फिर दूसरी ऐसा यूनिट वी डी क्या होगा, मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, ये भी तो होती है न्यूटन पर कूलम। तो उसके हिसाब से इसकी यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड पर न्यूटन कूलम, ये बन जाएगी।
ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट होगी। तो ये मोबिलिटी है। अब मोबिलिटी के साथ साथ में हम एक टर्म पढ़ेंगे। ये जो टर्म मैं अभी आपको बताऊंगा ना, एक्चुअली में एक टर्म नहीं, कोई रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको बोलते हैं हम रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दो, ड्रिफ्ट स्पीड बोल दो, किसके साथ? विद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो वही रिलेशन है जो हमने अभी करा है, मोबिलिटी वाला, वी डी इज इक्वल टू म्यू ई, हमने अभी करा था। हमें चाहिए इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेशन। बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा है रिलेशन है, लेकिन यूज़ बहुत ज़्यादा हम अलग अलग पॉइंट के ऊपर इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो, यहाँ से जो बात आपसे पूछी जाती है इस टॉपिक के ऊपर, तो ये जो रिलेशन है ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो, मैंने एक काम करा, मैंने मान लिया अपने पास ये कोई कंडक्टर है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, न्यूमेरिकल भी आता है। इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, वी पोटेंशियल की बैटरी के साथ। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको कनेक्ट करा, ये एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस कंडक्टर की लेंथ मान लिया मैंने एल लेंथ का कंडक्टर है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, हमें पता है भी नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? पॉजिटिव एंड की तरफ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जाए, कितनी स्पीड के साथ जाएगा? वी डी स्पीड के साथ जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड के साथ जाएगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड पे गया, कितनी लेंथ कवर करी इसने? एल लेंथ कवर करी। कितनी स्पीड के साथ कवर करी? वी डी स्पीड के साथ कवर करी। मान लिया मैंने कि लेट एन, मान लिया मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। मैंने जूम कर लिया, अब इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अज्यूम कर लिया, मान लिया एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर एन इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ध्यान रखना। इस कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने ए अज्यूम कर लिया, ए, लेंथ इसकी एल होगी, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा? इस कंडक्टर का वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, ए एल हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके पास? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पर यूनिट वॉल्यूम एन थे, यूनिट वॉल्यूम में एन है, तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा? एन ए एल होगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ टोटल चार्ज प्रेजेंट कितना हुआ इस कंडक्टर के अंदर? टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई। तो क्यू इज इक्वल टू एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एन ए एल इंटू में ई हो जाएगा। ये समझ रहे हैं ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज 11th फर्स्ट यूनिट में आया था। तो ये टोटल चार्ज आ गया अपने पास। चाहिए क्या हमें चाहिए भाई, हमें तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉरी, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक करंट के साथ। हमें पता बेटा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आई इज इक्वल टू क्यू कितना है? एन ए एल ई डिवाइड बाई टी, ये हो गया। थोड़ा ध्यान से देखो, एल बाई टी, लेंथ बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। एल क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड पे गया, कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर गई? एल। इसका मतलब ये क्या होगा? वेलोसिटी। एल बाई टी क्या होगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की। तो आई इज इक्वल टू क्या रिलेशन आ गया? ये एन ई ए वी डी, ये रिलेशन आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। पॉइंट ध्यान रखना, वी डी ड्रिफ्ट स्पीड है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ध्यान रखना एन।
और आई क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके ऊपर कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, मैं अभी करवाता हूँ आपको। आपको ऐसे बोल दिया गया, देखो क्वेश्चन के अंदर मैं एक रिलेशन आपको बताता हूँ वी के साथ इसका। मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताया, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये रिलेशन हम लोगों ने करा। तो यहाँ से वी डी इज इक्वल टू क्या बना, आई और में एन ई ए बना। बट हमें पता है ओम्स लॉ, अगर आपको याद हो तो ओम्स लॉ हुआ करता है वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर। ओम्स लॉ उसमें 10th क्लास में पढ़ा करते हैं हम, आज पढ़े भी गए इसको, आगे आएगा अपने आज। तो अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ वी डी इज इक्वल टू क्या होगा, वी बाई में एन ई ए आर, आई की जगह हमने वी बाई आर लिख दिया। बट अगर आपको याद हो तो आर इज इक्वल टू क्या होता था, रो एल बाई ए हुआ करता। रो क्या हुआ करती, ये होती थी रेजिस्टिविटी, 10th में पढ़ा करते हैं हम, रो रेजिस्टिविटी होती थी। ये रिलेशन भी करवाऊंगा आपको मैं आज, लेकिन इसको यूज़ कर लेते हैं आज। पहले मैं एक बार इसको यूज़ पहले कर लेता हूँ। तो वी डी इज इक्वल टू वी और में एन ई ए, आर की जगह क्या लिख दो, रो एल बाई ए हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। तो वी डी इज इक्वल टू क्या रिलेशन आ गया, वी और में एन ई रो एल, एक ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना इस रिलेशन के हिसाब से जो हमने रिलेशन ये यहाँ पे फाइंड आउट करा है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, रो है रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, वी है वॉल्यूम, सॉरी वी है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज है। ठीक है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहे, ध्यान रखना यहाँ से कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड वी डी डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये ध्यान रखना। ड्रिफ्ट स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ पे डिपेंड करती है, पॉइंट ध्यान रखना। यहाँ से क्लियर है कि वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है और वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है। कब, जब दूसरे फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है। दूसरे फैक्टर कौन, एन ई और रो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। अपना एक क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको ये बोल दिया कि ये कंडक्टर है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ एल है, एल लेंथ का कंडक्टर है, और इसको हमने ई वोल्ट के साथ कनेक्ट कर रखा है। आपसे बोला गया इफ दिस कंडक्टर इज रिप्लेस्ड, अब इस कंडक्टर को हमने रिप्लेस कर दिया, हमने इस कंडक्टर को किसी दूसरे कंडक्टर से ऑफ सेम मटेरियल, मतलब इसका और इसका मटेरियल सेम है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, बट ऑफ लेंथ 3L। अब इसकी लेंथ क्या कर दी उसने, 3L कर दी, 3L, और वोल्टेज उसने सेम रखी। इसने बोला इस कंडक्टर को रिप्लेस करा, एक दूसरे कंडक्टर के साथ रिप्लेस करा जिसका मटेरियल सेम है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, केवल क्या चेंज करा, उसकी लेंथ को ट्रिपल कर दिया। तो हाउ डज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफेक्टेड, यहाँ पर जो ड्रिफ्ट स्पीड थी इलेक्ट्रॉन्स की वी डी थी, यहाँ पर मान लिया वी डी डैश है। तो अभी मैंने आपको एक रिलेशन करवाया, मैंने आपको ये बताया कि वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, ध्यान रखना ये वाला टॉपिक, वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो यहाँ से क्लियर है वी डी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है
तो एक तरीके से ड्रिफ्ट स्पीड कैसे अफेक्ट होएगी, कैसे चेंज होएगी। तो यहाँ से देख लो, लेंथ को हमने ट्रिपल कर दिया, तो जो नई ड्रिफ्ट स्पीड आएगी एक तरीके से वो पहली ड्रिफ्ट स्पीड की 1/3 होगी। तो लेंथ ट्रिपल होगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूँ, इसी तरह का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। आपको ये बोला गया, पॉइंट को समझना, क्वेश्चन को समझना अच्छे से क्या है। एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ है L और इसको हमने एक वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा है। मान लिया अपने पास V वोल्ट के साथ हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। इसका डायमीटर है D, डायमीटर इसका D है, डायमीटर है, ध्यान रखना। तो आपसे पूछा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेजिस्टेंस, इन तीनों पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा व्हेन V इज डबल्ड, अगर मैं V को डबल कर दूं। सेकंड, L इज डबल्ड, अगर हम L को डबल कर दें। थर्ड, D इज डबल्ड, D इज डबल्ड। तो आपसे ही पूछा गया है इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन तीन कंडीशन में चेंज करने पर। मतलब तीन क्वेश्चन हो गए, इसको चेंज करने से इन तीनों पे क्या इफेक्ट आया, इसको चेंज करने से क्या इफेक्ट आया, इसको चेंज करने से क्या इफेक्ट आया। ये तीन क्वेश्चन एक्चुअली में 1 मार्क्स के 9 क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, इसके इफेक्ट करने से इन तीनों पे क्या इफेक्ट कर, 3 क्वेश्चन ये है। इसको चेंज करने से इन तीनों पे क्या इफेक्ट आया, 3 क्वेश्चन ये हैं और 3 क्वेश्चन इसके हैं। लेकिन ये एग्जाम के अंदर अकेला आ जाता है क्वेश्चन, अलग अलग भी आ जाते हैं। तो इसके लिए एक बेसिक रिलेशन, पहले इन तीनों का रिलेशन याद रखो। अब मुझे बताओ E इज इक्वल टू क्या होता है, V/L होता है, V/D या V/L बोल दो, फर्स्ट यूनिट पढ़ा करते हैं। ठीक है। दूसरा, ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन क्या होता है, ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन तो ये होता है E टो बाई में M। ठीक है। एक इस E की जगह अगर मैं V/L लिख दूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ EV टो बाई में M इंटू L। इस E की जगह मैंने ये रिलेशन लिख दिया, V/L हो गया। एक ये होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है ρL/A, 10th क्लास में आया करता है, ρL/A होता है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ρL/A, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ρL/ में एरिया क्या होता है, πd²/4, अरे πr² होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, πr², लेकिन r को क्या लिखोगे आप, d/2, तो πd²/4 होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन, v को डबल कर दिया, तो अब v को डबल करने से e पे क्या फर्क पड़ा, e डबल होगी, v को डबल करने से e, अगर ये v डबल होगा e डबल, क्लियर है। अब v डबल करा है तो vd भी डबल होगी, vd भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। r, अब इसमें देखो r में कहीं पर भी v का फॉर्मूला नहीं है, मतलब v रिलेशन में नहीं कहीं पर भी, तो r क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, अनचेंज्ड। ठीक है, ये तो मैंने कर लिया v का इफेक्ट। अब लेंथ का इफेक्ट देखो, l डबल कर दिया, l डबल करो तो e क्या होगी, हाफ, l डबल कर दिया e हाफ हो जाएगी। l डबल कर दिया vd भी क्या हो जाएगी, हाफ, क्योंकि vd तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l है, तो vd भी क्या होगी, हाफ। क्लियर है। r क्या, r तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l है,
रो एल बाई ए, ऊपर है एल, तो आर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, डी को डबल कर दो। अब डी को डबल कर दिया, डायमीटर को डबल कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वी बाई एल है, इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ड्रिफ्ट स्पीड तो डायमीटर पे डिपेंड करती ही नहीं, तो ये भी अनचेंज्ड। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है। अगर ये डबल कर दिया तो आर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मतलब ई नो चेंज, वी डी नो चेंज, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है, डायमीटर को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। क्लियर बेटे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं इन क्वेश्चंस को, या 3 मार्क्स में तो नहीं पूछते, लेकिन 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स के अंदर इन क्वेश्चंस को आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कई बार। ठीक है, ओके। अब एक ये आप लोगों को पता बेटा, ये मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आपको, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में बेसिक बात आप लोगों को पता है कि ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ के बारे में जब पढ़ेंगे हम, तो हमें एक बेसिक बात पता है, ये कंडक्टर है अपने पास, ये कंडक्टर है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया है कि वोल्टेज के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया V। जैसे हमने इसको V से कनेक्ट करा, इसके अंदर क्या होगा, ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड क्या होगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो करंट इस तरफ जाएगा, I करंट आएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये ध्यान रखना है कि बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमें सभी को एक बात पता है, अपने घर में अगर हम वोल्टेज बढ़ा देते तो करंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के एंड के बीच में आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया, उस पर डिपेंड करेगा कि करंट कितना आएगा। मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते कांस्टेंट यूज करते हैं R। ये जो R है इसी को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। 10th क्लास में हम लोग पढ़ा करते हैं, यूनिट क्या होती है इसकी, ओम होती है। ठीक है, ये चीज़ मेन नहीं है, मेन चीज़ क्या है जो मुझे बतानी है, वो है बेटा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ये एग्जाम आपसे पूछा जाता है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ डिड्यूस करो, ऐसी स्टेटमेंट आती है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिराइव रिलेशन फॉर टू डिड्यूस दी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ डिड्यूस करने के लिए रिलेशन डिराइव करो। तो बहुत आसान है, एक सिंपली बात मैं आपको बता देता हूँ। हमें पता है वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, ई टो बाई में एम, ये ड्रिफ्ट स्पीड है। बट ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई एल। तो वी टो डिवाइड बाई में एम इंटू एल, ई की जगह मैंने लिख दिया वी बाई एल, ई इज इक्वल टू होता है वी बाई एल। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। बट हमें एक बात पता है, आई इज इक्वल टू क्या होगा, एन ई ए वी डी। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख दूँ, ये वी डी है। तो ई वी टो डिवाइड बाई में एम इंटू एल हो गया। तो आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ये क्या बन गया, एन ई स्क्वेयर ए टो बाई में एम इंटू एल इंटू वी हो गया। ये सारी टर्म अंदर ले ली, ये बाहर ले ली। ठीक है, आई इज इक्वल टू ये आ गया। तो यहाँ से आप मुझे बताओ, अगर आप इसको चीज़ को थोड़ा ध्यान से देख पाओ, तो v इज इक्वल टू कितना होगा, एम एल और में एन ई स्क्वेयर ए टो इंटू आई होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, रेसिप्रोकल कर दिया, टर्म उधर चली गई, नीचे आ गई, v की टर्म में आ गया। अगर आप इसको ओम्स लॉ से कंपैरिजन करो, v इज इक्वल टू आर आई, तो i के साथ कौन है, r। तो यहाँ पर i के साथ कौन है, ये है r। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी होगी, ये r की वैल्यू होगी।
इसका मतलब यहाँ से R इज इक्वल टू कितना आ गया, एम एल ओवर में एन ई स्क्वायर ए इंटू टो आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास एम एल ओवर एन ई स्क्वायर ए इंटू टो, और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, v इज इक्वल टू आर आई लिख सकते हैं। ये सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट हैं। ये मास किसी कंडक्टर का चेंज नहीं होगा, लेंथ चेंज नहीं होती, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता, एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा, और बिना टेम्परेचर चेंज करें रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन हम मान के चलते हैं स्टार्टिंग में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज नहीं होगा। तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट कौन है, आर। तो v इज इक्वल टू आर आई हो गया यहाँ से। ठीक है बेटे, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये क्वेश्चन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कई बार, तो आप लोगों ने इसको करना है। आप लोगों ने एक्चुअली यहीं तक करना है आज, कल हम इसका एक्सटेंडेड पार्ट करेंगे हम कल इसका। आज आपने ओम्स लॉ तक करना है, और ये कंप्लीट डेली की डेली करना है। सेकंड यूनिट को डेली की डेली करना है। फर्स्ट यूनिट को तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करवाऊंगा जब क्लासेस स्टार्ट होएंगी, लेकिन सेकंड यूनिट में रिवाइज नहीं करवाऊंगा। तो सेकंड यूनिट को आप लोगों ने अभी से अच्छे से तैयार करना है। ठीक है बेटे, ओके, थैंक यू।